वेद व्यास जी लिखते हैं पंचोग्र पापास छल छद्मकारिणा क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्चैव परस्वपुष्टा मलिना दुरासया सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। पंचोग्र पापा कहा जिसने अपने जीवन में 5 प्रकार के महापाप किए। महापाप 5 बताए गए। पहला महापाप बताया गया स्वर्ण की चोरी करना। हम सोचते हैं ये चोरी वोरी करना बहुत छोटा सा काम है, महापाप स्वर्ण की चोरी महापाप। दूसरा महापाप है किसी के घर में आग लगाना। आग लगाने का मतलब ये नहीं है कि मिट्टी का तेल कैरोसिन या पेट्रोल इत्यादि डाल के माचिस से लगा दो, वो नहीं। आग लगाना मतलब कूट डालना, वो वाली आग लगाना, गृहस्थी को उजाड़ने का काम करना, दूसरा महापाप। तीसरा महापाप है गुरु के साथ या गुरु पत्नी के साथ धोखा करना। चौथा महापाप हिंसा करना। हिंसा का मतलब यहाँ ये नहीं है कि मछली, मुर्गी, मुर्गा, गाय, बैल इन्हें मारना काटना, ये तो हिंसा है ही। हिंसा मतलब किसी के हृदय को यदि हम ठेस पहुंचा रहे हैं, किसी के दिल को यदि हम दुखा रहे हैं, तो वो भी हिंसा का ही एक स्वरूप है, अति सूक्ष्म हिंसा है। तो ये भी महापाप। मारना काटना तो फिर हिंसा है ही, वो दिखने वाली है। ये अदृश्य रूप से हिंसा, ये महापाप। और 5वां महापाप है आत्महत्या करना। तो कहा जिसने अपने जीवन में पंचोग्र पापास छल छद्मकारिणा, ये 5 प्रकार के उग्र महापाप किए हैं, जिनके मन में छल भरा है, कपट भरा है, द्वेष भरा पड़ा है, मलिना दुराशया, जिनके मन में मलिनता है, जिनका मन विकारों से युक्त और विकारों से ग्रस्त हो चुका है, परस्वपुष्टा, जो दूसरों का धन खाते हैं, ऐसे लोगों का उद्धार भी हो जाता है। कैसे होता है? कहा सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ऐसे महापापी भी यदि 7 दिनों तक संयम नियम के साथ आसन के पाबंद होकर के भगवान श्री कृष्ण की इस पावन कथा को, श्रीमद् भागवत को श्रवण करते हैं, तो उनका उद्धार हो जाता है। जैसे धुंधकारी का वैसे ही उद्धार हो जाता है। ये ऐसी पावन कथा है जो उद्धार करती है। इसलिए कहते हैं ना, रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि जब मां सती शोकग्रस्त हो गई, तो सती के शोक को समाप्त करने के लिए शिव ने सती को राम कथा सुनाई है, कथा सुनाई है। मानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, सती ही ससोच जानी ब्रस के तू, सती ही ससोच जानी ब्रस के तू, कही कथा सुख सुंदर है तू, कही कथा सुख सुंदर है तू, सती ही ससोच जानी ब्रस
भगवान शिव ने सती को राम कथा सुनाई। कहने का मतलब यह है कि जीवन में आने वाले शोक को, संताप को, तापों को, विपत्तियों को, कष्टों को, पीड़ा को हरने वाली, समाप्त करने वाली कथा है भगवान की पावन कथा। इस पावन कथा ने धुंधकारी जैसे पापी को मुक्ति दिलाई है। अद्भुत है ये कथा। तो भागवत जी के महात्म में, महात्म के अंतर्गत ये प्रसंग आता है कि कैसे धुंधकारी को भागवत की कथा सुनकर के मुक्ति मिली। आगे श्रीमद् भागवत जी में, भागवत जी के प्रथम स्कंध में वेद व्यास जी लिखते हैं, जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं योगिनो। प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन है और इसके बाद कहा कि भगवान का जो स्वरूप है वो सत्य स्वरूप है। मैंने आपको कल भी बताया था कि यदि व्यक्ति अपने जीवन में केवल सत्य को धारण करता है तो भगवत प्राप्ति का एक सहज मार्ग है सत्य। आप सत्यवादी बन जाओ, सत्य को धारण करो, भगवान मिल जाएंगे। तो सत्य स्वरूप भगवान को बताया गया है।